एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स ये मूवीज नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमारे सुपर हीरो मूवीज की फैंटेसीज को सच करेंगी। चाहे तुमने कभी थॉर वर्सेस सेंट्री का बैटल सपने में देखा हो, या फिर तुमने कभी बैठे बैठे मन ही मन वुल्वरीन को स्पाइडरमैन से लड़ते हुए इमेजिन कर लिया हो, या ऐसे और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एक्चुअल में सच होते हुए बिग स्क्रीन पर दिखेंगे। सो ऐसे ही 10 बिगेस्ट सरप्राइजेस जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में मिलने वाले हैं, जिनके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं, वही तुम्हें बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। और नंबर 10 वाले सिनेरियो में पर्टिकुलरली तुम्हारा टेस्ट होगा, तो नंबर 10 को कतई भी मिस मत करना। सो कैंग से लेकर ही हू रिमेन्स को हम अब एमसीयू में खत्म मानकर चल सकते हैं, क्योंकि एक को जहां सिल्वी ने पेला वहीं दूसरे को मल्टीवर्सल एंजन कोर में घुसेड़ दिया गया। लेकिन इन दोनों छदरी विलन्स के अलावा कैंग्स की एक लिटरल आर्मी भी हमें एमसीयू में दिखाई गई, जिसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और कैंग एंड काउंसिल ऑफ कैंग्स का जो सेटअप है वो इतना ज्यादा इतने ज्यादा टाइम से चलता चला आ रहा है कि मार्वल इसे अचानक से इग्नोर तो नहीं कर सकता। उसे कैंग और उसके वेरिएंट्स की कहानी को फिनिश तो करना ही पड़ेगा, एंड ये पॉसिबल तभी है जब समहाउ पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर दिया जाए। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि मार्वल के पास कैंग की कहानी खत्म करने के लिए एक प्लान है। मुझे नहीं पता कि ये प्लान क्या है, बट माना ये जा रहा है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम वो काउंसिल ऑफ कैंग्स को समहाउ एक झटके में खत्म कर देगा, जिससे बेसिकली दो फायदे हो जाएंगे। एक तो डॉक्टर डूम का ऑरा सेट हो जाएगा, एंड सेकंड फैंस को कैंग से पूरा क्लोजर भी मिल जाएगा, और तब फिर आरडीजे के डूम पर कहानी फोकस करके प्रॉपर्ली आगे बढ़ पाएगी। जब से थंडरबोल्ट्स में हमारे बिलवेड बॉब यानी बॉब द सेंट्री की एंट्री हुई है, लोग बस यही बोले जा रहे हैं कि अब थॉर की टक्कर का एक प्रॉपर सुपर हीरो आया है, और अब हमें थॉर वर्सेस सेंट्री एक बार तो चाहिए ही चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि पहले मार्वल ने कभी अपनी फैंस की डिमांड नहीं सुनी। मार्वल जानता है कि फैंस को क्या चाहिए, और वो अक्सर ही वो सारी फाइट्स, बैटल्स, टीम अप्स हमें देता है जिसकी हम डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं। तो थॉर वर्सेस सेंट्री होने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि थॉर होगा सैम विल्सन की मेन एवेंजर्स टीम में, और सेंट्री बॉब वो ऑलरेडी है बकी की टीम में, यानी न्यू एवेंजर्स की टीम में। और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से इतना तो क्लियर ही हो गया था कि अब सैम और बकी पहले जैसे दोस्त नहीं रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर गए हैं, स्पेशली एवेंजर्स टाइटल को लेकर। सुनने में तो ये भी आया था, सुनने में क्या, मूवी में ही देखा था, बकी बता रहा था कि सैम उसे एवेंजर्स टाइटल के लिए स्यू भी कर सकता है। यानी बकी और सैम के बीच के जो टर्म्स है वो अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ऐसे में एक छोटा सा बैटल हमें सैम और बकी की टीम के बीच भी देखने को मिल सकता है। और क्योंकि बकी की टीम में अब एक इनविंसिबल ओवरपावर्ड हीरो है यानी सेंट्री, तो उसकी टक्कर के लिए सैम के पास, अब सैम तो सेंट्री से लड़ नहीं पाएगा, तो उसकी टक्कर के लिए सिर्फ और सिर्फ सैम की टीम में एक ही बंदा है प्रॉपर, वो है थॉर। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसे चांसेस हैं कि हमें डूम्सडे में थॉर वर्सेस सेंट्री देखने को मिल सकता है, और ये बैटल अपने आप में काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड है, जस्ट लाइक हल्क वर्सेस वुल्वरीन। और चलो मुंह से निकल ही गया तो उस पर भी बात कर लेते हैं। मार्वल के ऊपर अभी हमारी एक फाइट उधार है जिसने उसे बस टीज करके छोड़ दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट हल्क वर्सेस वुल्वरीन, जो डेडपूल एंड वुल्वरीन में एक झलक दिखाकर छोड़ दी गई। तो बैटल वर्ल्ड में जब सारे हीरोज एक साथ आ जाएंगे, ऐसे में वुल्वरीन का हल्क से एक बैटल तो तय है। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग मार्वल ने इस बैटल को डेडपूल 3 में इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो इसे डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा कर रखना चाहता था। मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट बैडएस एंड एपिक एंड शॉकिंग जो मोमेंट्स हैं, उनमें से एक है डूम वर्सेस थैनोस। एक ऐसा मोमेंट जो था तो कॉमिक के पन्नों में, लेकिन उसे याद करके आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं, जब अचानक से डॉक्टर डूम ने थैनोस की स्पाइन को उसकी बॉडी से उखाड़ कर फेंक दिया था। और भाई टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे कतई भी मूवीज में मिस तो किया ही नहीं जा सकता। इस मोमेंट में थैनोस ने डूम को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उसे लगा कि डूम सिर्फ एक मियर ह्यूमन बीइंग है, तो वो उसे मसल कर रख देगा। और भाई घमंड इतना ज्यादा कि अगला कह रहा है डूम से कि तुम्हें मारने के लिए मुझे इन्फिनिटी गॉन्टलेट की जरूरत ही नहीं है। बस फिर क्या, डूम समझ गया कि अब ज्यादा ऊपर उड़ गया, इसके पर उतरने पड़ेंगे। और भाई नेक्स्ट मोमेंट में डूम ने थैनोस की स्पाइन उखाड़ कर फेंक दी। पढ़ने वाले भाई पढ़कर शॉक्ड रह गए थे। तो या आई थिंक ये एक ऐसा कॉमिक मूवमेंट है जो 200% मूवी में तो होगा ही होगा। अभी कुछ दिन पहले तुम्हें एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे डॉक्टर डूम पहले सेंटिनल से एक्समैन पर अटैक करवाएगा और उसके बाद उसका ब्लेम डाल देगा हमारे 616 के एवेंजर्स पर, जिससे एक्समैन को लगेगा कि ये हमला एवेंजर्स ने उन पर करवाया है, क्योंकि उनके यूनिवर्स 10005 का एवेंजर्स के यूनिवर्स 616 से कोलिजन होने वाला है, इनकर्जन इनबाउंड है, इसीलिए एवेंजर्स ने उन पर हमला कर दिया। और इतना सोचते ही भाई एक्समैन 616 में आकर एवेंजर्स पर कर देंगे अटैक विदाउट एनी वार्निंग, एंड डूम का प्लान हो जाएगा सक्सेसफुल, क्योंकि हीरोज जब आपस में ही लड़ते रहेंगे तो विलेन को कौन ही रोकेगा। और इसके पहले मैंने जो हल्क वर्सेस वुल्वरीन का सिनेरियो बताया था वो भी यहीं से निकल कर आता है, और इस बार बैटल होगा हमारे अपने 616 के सैवेज हल्क एंड इस वाले लोगन के बीच में, प्लस एक्समैन की साइड है ओजी मैग्नीटो
नाइटक्रॉलर, साइक्लॉप्स और इधर भी हैं थॉर, सेंट्री और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज, तो ये मेगा बैटल कितना एपिक होगा इसका सच में दूर दूर तक अंदाजा तक लगाया जाना भी बहुत मुश्किल है भाई। बस ये समझो कि इस डेकेड का बेस्ट सिनेमा मोमेंट यही होगा। अब देखो मुझे रॉक सॉलिड तो नहीं पता कि आयरन मैन किस कैपेसिटी में वापस आएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि वो वापस आएगा। एक्समैन कॉमिक्स के राइटर क्रिस ने रिसेंटली ये रिवील किया था कि आरडीजे के डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन डिफरेंट रोल्स रहने वाले हैं और उनमें से एक आयरन मैन भी है, दूसरा है डॉक्टर डूम और तीसरा मुझे नहीं पता। क्योंकि ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि टोनी स्टार्क की डेथ का डॉक्टर डूम के ओरिजिन से, उसकी बैक स्टोरी से सीधा कनेक्शन रहेगा, तो हो सकता है कि हमें टोनी के पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखा दिए जाएं जिससे ये कनेक्शन साफ हो जाए, हमें ये पता चल पाए कि आखिर कैसे टोनी की डेथ डूम से डायरेक्टली कनेक्ट करती है। 90% चांसेस तो देखो मुझे इसी बात के लग रहे हैं कि लाइक टोनी का कोई फ्यूचर का रोल नहीं होगा, उसके पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स दिखाए जा सकते हैं, बट स्टिल वो जो पास्ट मोमेंट्स भी होंगे वो भी नेवर सीन बिफोर मोमेंट्स होंगे, यानी एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकली वो आयरन मैन का रिटर्न ही माना जाएगा। तो हाँ भाई रिटर्न तो होगा एक तरह से आयरन मैन का। और अब तुम मुझे कमेंट करके ये बताओ जरा कि आरडीजे का थर्ड रोल क्या हो सकता है इन मूवीज में। एंड नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सिनेरियो, कमेंट करो पहले, क्योंकि अब इस पॉइंट पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाली ये शिप पेड्रो पास्कल के फैंटास्टिक फोर टीम की है ही नहीं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि या तो इसमें डूम है या फिर पुरानी कोई और फैंटास्टिक फोर टीम भी हो सकती है। इवन अगर मैं ये भी कह दूं कि चलो इसमें डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही हैं, तो भी भाई शिप तो फैंटास्टिक फोर की ही है ना, तो ये तो कंफर्म हो जाता है कि पेड्रो पास्कल की फैंटास्टिक फोर के अलावा कोई और फैंटास्टिक फोर टीम भी आ सकती है, फिर चाहे वो इस 838 वाले रीड की हो या फिर पुराने फैंटास्टिक फोर की हो, क्योंकि रिसेंटली मार्वल में काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स एंट्री मार रहे हैं जो प्रॉपर एमसीयू से है ही नहीं। फिर चाहे एग्जांपल के लिए तुम डेडपूल एंड वुल्वरीन में इस वाले जॉनी का रिटर्न ले लो जो प्रॉपर एमसीयू से नहीं था, एक्समैन का रिटर्न ले लो और भी ऐसे अदर कैरेक्टर्स। तो या ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि पेड्रो पास्कल की टीम के अलावा और भी कोई दूसरी फैंटास्टिक फोर टीम देखने को मिल जाए, भले ही छोटा सा कैमियो हो, छोटा सा रोल हो, बट होगा जरूर। अब डूम्सडे की कास्ट जो चेयर टीजर में अनाउंस हुई थी वो थी तो बहुत तगड़ी, लेकिन उसमें स्ट्रेंज से लेकर टॉम हॉलैंड के स्पाइडी तक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स मिसिंग थे और ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। अब पहले जब डूम्सडे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले आनी थी तब ये मानकर चला जा सकता था कि हाँ स्पाइडरमैन फिर डूम्सडे में नहीं होगा, वो डायरेक्ट अपनी मूवी में आएगा, लेकिन अब क्योंकि डूम्सडे डिले हो गई है और स्पाइडरमैन के काफी मतलब कुछ महीनों के बाद आ रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है वो काफी बढ़ गया है, तो ऐसे में फिर पीटर का डूम्सडे में आना तो बनता है, बिकॉज अब स्पाइडरमैन डूम्सडे के पैरेलल चलेगी, या हो सकता है उससे पहले के इवेंट्स होंगे उसमें, बट मूवी का एंड आते आते इसे डूम्सडे से सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसके जस्ट बाद डूम्सडे ही आनी है। तो मूवी का एक बहुत छोटा हिस्सा में भी केवल पोस्ट क्रेडिट सीन ही डूम्सडे से जुड़ा हुआ होगा और इसीलिए आई थिंक पीटर की ब्रांड न्यू डे के बाद आगे की कहानी डूम्सडे में दिखाई जाएगी। और रही बात टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड की, तो मुझे लगता है कि डूम्सडे में तो नहीं, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में ये दोनों फिर से आ सकते हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में हमें दिखाया जाएगा बैटल वर्ल्ड जिसमें हर एक यूनिवर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा शामिल होगा। तो ऐसे में टोबी मैग्वायर के यूनिवर्स और एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का भी हिस्सा बैटल वर्ल्ड में होगा और इसीलिए ये दोनों फिर से वापस आ सकते हैं। एक बार फिर से तीनों स्पाइडीज का रीयूनियन हो सकता है, लेकिन याद रखना डूम्सडे में नहीं, सीक्रेट वॉर्स में। कॉमिक एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखो तो पीटर को उसका ब्लैक सिम्बियोट सूट सीक्रेट वॉर्स के पहले पहले मिल जाना चाहिए। अब हालांकि अभी फिलहाल एमसीयू में वेनम है तो जो इस बार में छूट गया था, बट वो बेचारा रेटकॉन कर दिया गया था, यानी उसकी स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं पाई। लेकिन तुम इसे ऐसे समझो, ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसे मार्वल अगर चाहे तो फ्यूचर में यूज कर सकता है। अगर वो स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट देना चाहेगा तो वो इसी बार वाले वेनम चंक को पीटर से बॉन्ड करा देगा, और इफ मान लो किसी रीजन के चलते पीटर को सिम्बियोट सूट नहीं मिलना होगा तो कोई फिर बात ही नहीं है। जैसे सब लोग इस चंक के बारे में अभी तक भूल गए वैसे फिर भूले ही रहेंगे। बट हाँ, ये चीज मार्वल ने काफी सही करी कि इसे एमसीयू में लाकर लटका दिया, ताकि आगे अगर कभी वेनम को एमसीयू में प्रॉपर दिखाने का मूड बने तो फिर वो इसी वाले सिम्बियोट चंक का यूज कर सकता है, उसे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि नंबर 10 पर तुम्हारा टेस्ट होगा, तो चलो कॉपी पेन एडमिट कार्ड लेकर बैठ जाओ। एंड आई वांट कि नंबर 10 वाला सरप्राइज सिनेरियो मुझे तुम बताओ, कमेंट करके कोई ऐसा ही सिनेरियो बताओ जो डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता हो। बट हाँ, लॉजिकल रखना, कॉमिक से रिलेटेड रखना, क्रिएटिव रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस लॉजिकल होना चाहिए। उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जो फैक्ट है वो उसे सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कॉमिक से रिलेटेड हो या फिर प्रीवियस मार्वल मूवीज से रिलेटेड हो, लाइक थॉर वर्सेस सेंट्री जैसा कुछ। तो ऐसा कोई तगड़ा सिनेरियो बताओ
बताओ एंड सबसे धांसू सिनेरियो को मैं टॉप पर पिन करूंगा। एंड इसके अलावा कमेंट करने से पहले जरा वीडियो को भी लाइक कर दो वरना भूल जाओगे। एंड इफ यू आर न्यू देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.